नाम शुभम सोनी है, मैं हमीरपुर से आया हूँ। जी, मेरा नाम लक्ष्मी सिंह राजपूत है, मैं वृंदावन से हूँ। बिल्किस, आगरा से। और ये टोली 7 समंदर पार से आई है। धर्म और आस्था की नगरी वृंदावन में ऐसा कुंभ लगा है जहां पर न सिर्फ सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि दुनिया से भी लोग भारत की परंपरा को समझने आए हैं। नगरी में इस समय आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और यमुना किनारे पर क्या देशी क्या विदेशी कृष्ण भक्त उमड़े हुए हैं और आस्था के सैलाब में गोता लगा रहे हैं, वहीं धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ विदेशी कृष्ण भक्त हैं, उनसे जानते हैं कुंभ क्या है, क्यों आए हैं आप? Hare Krishna, we are here under the guidance of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our Guru Maharaj, and we are sharing these beautiful, bahut sundar bhakti books about Radha Krishna, Mahamantra, Mahaprabhu. ये मथुरा के वैष्णव कुंभ का रंग है और हर रंग में सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम का राग है। आज हम आपको मथुरा में लगे वैष्णव कुंभ में आए ऐसे ही श्रद्धालुओं से मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि कुंभ क्यों अनोखा है और पिछले सालों से ये अलग कैसे है। उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो दूर दूर से यमुना में स्नान करने आए हैं, खासकर बंगाल से आए श्रद्धालुओं को सुनाएंगे। वसंत पंचमी से मथुरा में वैष्णव कुंभ शुरू हो गया है। यमुना किनारे ये कुंभ 40 दिनों तक चलेगा, लेकिन बहुत से लोग इस कुंभ के बारे में समझ नहीं पाते हैं। किसी का कहना है कि कुंभ तो यूपी में सिर्फ प्रयागराज में लगता है, फिर मथुरा में कैसा कुंभ लगा है और क्यों लगा है। प्रेम की धरती वृंदावन, जहां पग पग पर राधे राधे कृष्ण और राम की भक्ति होती है। बारह साल बाद फिर इस माटी में महंतों संतों का जमावड़ा लगा है। वैसे तो कुंभ 4 स्थान हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में लगता है, लेकिन हर 12 साल में एक कुंभ मथुरा में भी लगता है। 40 दिन चलने वाले इस कुंभ को वैष्णव कुंभ कहा जाता है। वृंदावन राधा और कृष्ण के प्रेम की भूमि है। यहाँ रसिक भाव से भगवान की आराधना की जाती है। यही वजह है कि वृंदावन कुंभ में शैव सन्यासी नहीं आते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में अखाड़ों के साधु पहुँचते हैं। लगभग 1 लाख संतों के आने की संभावना है। 27 तारीख को प्रयाग का माघ मेला समाप्त हो जाएगा।
और उसके बाद में यहाँ संतों का ही आपको दर्शन होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस कुंभ का क्या मतलब है। क्या सिर्फ नाम के लिए कुंभ का आयोजन किया जाता है या इसके पीछे भी कोई मान्यता है? दरअसल सदियों से चली आ रही मान्यता के मुताबिक हरिद्वार कुंभ से पहले वैष्णव संप्रदाय के संत महंतों का आध्यात्मिक संगम होता है। यहीं पर हरिद्वार कुंभ से पहले कुंभ बैठक की जाती है, जिसकी शुरुआत वसंत पंचमी के दिन वृंदावन के यमुना घाट पर महावीर ध्वज फहराकर की गई। अन्य 4 स्थानों पर प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में जो गरुड़ जी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले थे, उस कुंभ में से एक एक बूंद गिरी थी और उस अमृत के भरे हुए कुंभ को लेकर के श्री गरुड़ जी महाराज यहाँ वृंदावन में कालिंदी के तट पर कुछ समय के लिए विश्राम किए थे। इसीलिए यह यहाँ पर बैठक बोला जाता है, क्योंकि वो स्वयं यहाँ बैठ कर के कुछ समय प्रतीक्षा किए, विश्राम किए, इसीलिए इसका महत्व अन्य कुंभों से अधिक है। और हनुमान जी की ध्वजा लहराई जा रही है। इस अवसर पर सभी इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए इस कुंभ नगरी ब्रज में सभी का आगमन है। एक ओर साधु संत धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, तो दूसरी ओर दूर दूर से आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु भी आ रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लगा, यमुना जी के कुंभ का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आज बहुत अच्छा लगा नहा के। यमुना जी के पवित्र दर्शन हुए, अच्छे बांके बिहारी जी के अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। वृंदावन कुंभ में सिर्फ वैष्णव साधु संतों का आगमन ही होता है। वैष्णव संतों के तीनों अनी अखाड़े आते हैं। वृंदावन कुंभ में देश दुनिया में रहने वाले वैष्णव साधु संत आते हैं। वैष्णव साधुओं का प्रमुख केंद्र ब्रज, वृंदावन और अयोध्या है, लेकिन बड़ी संख्या में देश के अलग अलग तीर्थों में भी प्रमुख वैष्णव संत निवास करते हैं। लेकिन स्नान करने के लिए आम श्रद्धालु भी इसमें शामिल होते हैं। इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ में और हम उसी घाट पर मौजूद हैं जिस घाट का सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था और उसका शुभारंभ किया था। वृंदावन में जो चल रहा है कुंभ, उसके चलते ताकि लोग यहां पर आ सकें और स्नान कर सकें। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और इस तट पर यमुना में स्नान कर रहे हैं और अपने जो धार्मिक यात्रा है उसको सफल कर रहे हैं। पहले इस घाट पर डुबकी लगाने में डर लगता था। लोग आस्था की वजह से किसी तरह यहाँ आते थे, लेकिन योगी सरकार ने वैष्णव कुंभ को देखते हुए यहाँ पर बड़ी तैयारी की और घाटों को सुंदर बना दिया। इससे पहले वृंदावन में जो कुंभ लगा था उसमें कोई घाट नहीं था, जिसके चलते शाही स्नान और आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, साथ ही हादसे भी सामने आते थे। लेकिन इस बार पक्का घाट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बना है। घाटों पर गंदगी ना हो, इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर कचरा ना फैलाएं और इस कुंभ की दिव्यता को बनाए रखें। और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पहले प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को मिला और अब वृंदावन कुंभ के आयोजन को भी अवसर हमारी सरकार प्राप्त भयो है। तो ये सब पूज्य संतों के आशीर्वाद से ही, ये सब उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। वैष्णव कुंभ की शुरुआत के मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी थी। उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी। हेमा मालिनी ने बताया कि वृंदावन में इस बार का कुंभ अपने आप में काफी अलग है। प्रशासन ने धक्का देने से बढ़िया बनाया है, देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी सुरक्षा भी होगी और बहुत सारे लोग आए और जब 12 साल बाद फिर से करेंगे तो और भी शायद बड़ा हो जाए। प्रयागराज की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको इसको? बिल्कुल, मैं वैसे आती मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रयागराज में हूँ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
नगरी वाले कुंभ के कई रंग हैं, जहां आम श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में आकर रौनक में इजाफा कर दिया है। वहीं विदेशी भक्त और किन्नर अखाड़े की मौजूदगी भी कुंभ की नई कहानी कहती है। न्यूज़ 18 संवाददाता नितिन गौतम ने पूरे कुंभ क्षेत्र का जायजा लिया और कुछ तस्वीरें आपके लिए अपने कैमरे में कैद कर ली। मथुरा की माटी पर पश्चिम बंगाल से ये टोली आई है। अपनी परंपरा के साथ ये वृंदावन की शोभा बढ़ाने आए हैं और अपनी ही धुन में दिखते हैं। हमारे बंगाली समाज से लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो किस तरीके की पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम जो पूजा करते हैं मानव सेवा हमारा धर्म है और मानव सेवा ही हमारा पूजा है। हम अभी यहाँ भंडारा करेंगे, निःशुल्क दवाई वितरण करेंगे और भक्तों लोग यहाँ आके प्रसाद पाते रहेंगे। ये हमारा पहले कर्म है और ये ठाकुर जी का नाम जो है मथुरा धर्म का हम प्रचार करते हैं। हरि बोल हमारा नाम है, हरिचांद ठाकुर हमारा भगवान है और शांति माता हमारा भगवती है, इसलिए हम सब भक्त लोग ये हरि नाम करते हैं। बोलो हरि बोल। अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि वो दिखाएं किस तरीके से भक्त हैं, उनमें आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और जयकारे लगा रहे हैं। यमुना किनारे 71 एकड़ में टेंट लगाए गए हैं। इनमें से एक टेंट किन्नर अखाड़े का भी है, जहां पर हर वक्त भजन कीर्तन होता रहता है। किन्नर अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर हिमागी सखी अपनी टीम के साथ हरि भजन करती हैं। किन्नरों के अखाड़े से देश में बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाएगा और न्यू जनरेशन्स को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, क्योंकि हमारे संत समाज ने हमें ये मान्यता दी है, अखाड़े में बैठने की अनुमति दी है, प्रशासन ने बैठने की अनुमति दी है। इसीलिए हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को, जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें और श्रद्धा और भाव और प्रेम बरकरार रहेगा। न्यूज़ 18 की टीम जब कुंभ क्षेत्र में घूम रही थी तो कोई साधु स्कूटी पर आते दिखाई दिया तो कोई देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ। और इसी बीच हमें विदेशी श्रद्धालु भी मिले जो ढोलक की ताल पर हरे रामा हरे कृष्णा के भजन कर रहे थे। ये विदेशी कृष्ण भक्त वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, जो घूम घूम कर राम और कृष्ण की महिमा का बखान करते हैं।